गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट। आज का हमारा विषय सामाजिक अध्ययन पाठ नंबर 2 ग्लोब अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो आज हम इस ऑनलाइन क्लासेस में लेसन सेकंड पढ़ेंगे। इसके बारे में हम क्या कहते हैं कि ग्लोब क्या होता है और अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो इसके बारे में परिचय देते हैं हम। पूर्वोत्तर अभिलेखों में से अधिकांश द्वारा लोग सोचते थे कि पृथ्वी एक प्लेट के समान चपटी है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है जो ध्रुवों पर कुछ चपटी हुई है और इसकी विशिष्ट आकृति के कारण परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है तथा व्यास भूमध्य सागर के समीप 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी के माप का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। पृथ्वी का बिल्कुल सही आकार दिखाने वाला प्रारूप ग्लोब कहलाता है। यह पृथ्वी का सत्य प्रारूप है क्योंकि एक त्रिमितीय है। तो प्रश्न उठता है हमारे सामने कि ग्लोब क्या होता है। तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक प्रारूप दिखाने वाला आकार, चाहे कोई गोलाकार आकृति हो, यानी जो पृथ्वी की तरह हमें गोल ही दिखाई दे, उसको हम ग्लोब कह सकते हैं। जैसा कि प्रश्न के अंदर बता भी रखा है कि पृथ्वी का सही आकार दिखाने वाला प्रारूप, यानी जो पृथ्वी की तरह दिखाई, हमें गोल दिखे। जिस प्रकार इसको नारंगी की तरह मानते हैं हम कि नारंगी जो है हमारी पृथ्वी की तरह गोल है, तो हम इसको ग्लोब मानेंगे। तो ऊपर दिए हुए चित्र को देखिए, यह ग्लोब को अपने सांचे में कैसे रखता है और इस स्थिति की तरह ही तिरही के रूप में मानी जाती है। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में बिल्कुल इसके जैसी स्थिति में है। प्राचीन समय में ग्लोब प्रयोग किए जाते थे, लेकिन उन्हें ले जाना बड़ा कठिन होता था क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज़ होती है। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज छोटे छोटे जेब वाले या हवा वाले ग्लोब उपलब्ध हो चुके हैं जिन्हें चपटा किया जा सकता है व गुब्बारों या तकियों के समान हवा भरकर प्रयोग किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रारूप होता है। यह महाद्वीपों, महासागरों का आकार तथा पृथ्वी को 2 स्थानों की दूरी भी दिखाता है। यानी इसके ऊपर हम आकार है जो पृथ्वी की जो हमारी जो स्थिति है, इसके ऊपर सारा कुछ देख सकते हैं। इसके अंदर पृथ्वी की वक्रीय सतह को चपटी सतह पर बिना कुछ विकारों या गलतियों के प्रदर्शित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अन्य बिंदुओं की संबंधित स्थिति को मापने के लिए प्रमाण का कोई बिंदु नहीं है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए स्थानों की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें रेखाओं व संकेतों के कुछ निश्चित बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ग्लोब अपने केंद्र से गुजरती हुई रेखा पर परिभ्रमण को दिखाता है और यह रेखा अक्ष कहलाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना 2 प्राकृतिक प्रदान करता है, संकेत प्रदान करता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये भूगोलीय जाल विभिन्न सतही गुणों की स्थिति को चित्र करने के लिए दृश्य से खींची गई एक दूसरे के काटते हुए रेखाओं को जाल का रूप ले लेते हैं। जाल में 2 प्रकार की रेखाएं होती है। एक होती है समतल रेखाएं, एक होती है लंबवत रेखाएं। अक्षांश पूर्व से पश्चिम एक दूसरे के समांतर खींची हुई क्षैतिज वक्रीय रेखाएं अक्षांश के रूप में जानी जाती है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच खींची गई रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह सबसे बड़ी वृत्त है और इसलिए सबसे बड़ी कहलाती है कि अन्य सभी समांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अपनी दूरी के अनुपात में आकार से छोटी होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाती ये काल्पनिक रेखाएं साधारण अक्षांशों के समांतर दिखाई देती है, जो ये अक्षांशों के समांतर कहलाती है और ये अक्षांशों में मापी जाती है। आगे आता है समांतर अक्षांश। जो भूमध्य रेखा के समांतर दौड़ती हुई अनेक रेखाएं देखते हैं तो भूमध्य रेखा
कि उत्तरी या दक्षिण स्थान की दूरी कोण में मापी जाती है। यह कोण उस स्थान का अक्षांश होता है। इन्हें समांतर अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं, जो कि समांतर रूप से खींची जाती है। उत्तरी गोलार्ध के समांतर अक्षांश रेखाएं अपने अंशों के मान के साथ उत्तर में लिखी जाती है। दक्षिण गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं दक्षिण के नाम से लिखी जाती है। इससे भ्रम से बचा जा सकता है। इसके 4 महत्वपूर्ण समांतर अक्षांश भी होते हैं। नंबर 1 आता है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री वर्ष को कर्क रेखा वर्ष कहते हैं। यानी जो उत्तरी भाग है 23.5 डिग्री, उसको कर्क रेखा वर्ष कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर जो भाग है उसको मकर रेखा कहते हैं। और जो आर्कटिक वर्ष है 66.5 डिग्री है, उत्तर में स्थित है। नंबर 4 पे है आर्कटिक वर्ष इस प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिण में विस्थित है। भूमध्य रेखा का मान 0 डिग्री उत्तर है तथा ध्रुवों के अंशों का मान 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण है। किसी भी वर्ष का मान 360 डिग्री का होता है। भूमध्य रेखा सभी बिंदुओं पर ध्रुवों में 90 डिग्री का आधार प्रस्तुत करती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव तक की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वर्ष की दूरी का 1/4 माना जाता है। यानी इसके पूरे ग्लोब के अगर हम 4 हिस्से कर लें तो प्रत्येक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का मिलेगा, जो कि 90 डिग्री है। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव कहलाता है और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव कहलाता है। आगे आता है पृथ्वी के ताप कटिबंध। अक्षांशों की सहायता से हम पृथ्वी को किस स्थान के तापमान का अनुमान लगा सकते हैं और पृथ्वी विभिन्न ताप कटिबंधों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि इस पर दिखाया गया है। इसके अंदर पहला आता है हमारा गर्म या उष्ण कटिबंध। यह कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य में पड़ता है। जो गर्म भाग, जो उष्णीय भाग है, ये कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में पड़ता है। भूमध्य रेखा के 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर व 0 डिग्री से 23.5 दक्षिण के मध्य पड़ता है। यहाँ पर सूर्य साल में 2 बार सीधा सिर पर चमकता है व सूर्य की किरणें कभी भी तिरछी नहीं होती, इसलिए इस कटिबंध में अधिक सूर्य का ताप पड़ता है तथा यह सभी ताप कटिबंधों में सर्वाधिक गर्म है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नंबर 2 पे आता है शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के उत्तर व दक्षिण में यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व आर्कटिक वर्ष के मध्य पड़ता है व दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा व आर्कटिक वर्ष के मध्य। यह 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तरी भाग तथा 23.5 दक्षिण से 23.5 दक्षिण के मध्य पड़ता है। ध्रुवों की ओर ताप की मात्रा घटती जाती है। इस कटिबंध में सूर्य कभी सिर पे नहीं होता है। यह गर्मियों में न तो अधिक गर्म और सर्दियों में न अधिक ठंडे होते हैं। नंबर 3 पे आता है ठंडे या शीत कटिबंध। यह उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक वर्ष व उत्तरी ध्रुव के मध्य व दक्षिण गोलार्ध में आर्कटिक सूत्र व आर्कटिक ध्रुव व दक्षिण ध्रुव के मध्य पड़ते हैं। यह पृथ्वी का सर्वाधिक ठंडा भाग है, जहाँ सूर्य की किरणें हमेशा बहुत तिरछी पड़ती है। वर्ष के दौरान एक भाग के दौरान तो सूर्य की किरणें बिल्कुल ही नहीं पहुँचती। इस प्रकार इन कटिबंधों में तापमान हमेशा बहुत निम्न होता है। ग्रीष्म ऋतु ठंडी होती है, शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी होती है, इसलिए ये कटिबंध शीत कटिबंध भी कहलाते हैं। आगे आता है इस लेसन के अंदर महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं। हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा के निकट के स्थान हमेशा सूर्य की ओर होते हैं। इस प्रकार इन स्थानों पर अधिकतम सूर्य की चमक पहुँचती है। हमें प्रत्येक समांतर को एक दूसरे से भिन्न भिन्न करना चाहिए, जो कि इस प्रकार। नंबर 1 कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है। नंबर 2 मकर रेखा 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, जो दक्षिण साइड में पड़ती है। नंबर 4 आता है 3 आता है कि आर्कटिक वर्ष 66.5 डिग्री उत्तरी, जो कर्क रेखा के उत्तर में है। नंबर 4 आर्कटिक वर्ष 66.5 डिग्री दक्षिण, जो मकर रेखा के दक्षिण में है। हम इन अक्षांशों या समांतरों में
पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की ताप की मात्रा में कुछ समानता है। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, 90 डिग्री उत्तर पर उत्तरी ध्रुव, चाहे 90 डिग्री दक्षिण पर दक्षिणी ध्रुव ग्लोब के महत्वपूर्ण समांतर है। आगे आता है देशांतर रेखाएं। नंबर 1, मुख्य देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचा गया अर्धवर्त मुख्य देशांतर कहलाता है। सभी देशांतर रेखाएं बड़े बड़े वर्त है, क्योंकि वे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। यूके में लंदन के पूर्व के कुछ किलोमीटर पर एक स्थान ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी GBR ग्रीनविच से गुजरती हुई देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा के रूप में व्यवहार कर मापी जाती है। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और अन्य सभी देशांतर रेखाएं इस देशांतर रेखा के संदर्भ में मापी जाती है। मुख्य देशांतर रेखा पृथ्वी के 2 बराबर अर्ध भागों में बांटती है। पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध, जो मुख्य देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है। नंबर 1 आता है पूर्वी गोलार्ध, दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध। इस मध्यांतर में अन्य दूसरी मध्यांतर रेखाओं का क्रम पूर्व से पश्चिम 180 तक है। नंबर 2 पे आता है भौगोलिक जाल। समांतर मध्यांतर रेखाएं समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई जाल बनाती है। ग्राफ पर सूर्य के नोक के बराबर बिंदु या स्थान को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण का मुख्य यंत्र जाल है। ग्लोब पर जाल बनाने के लिए समांतर अक्षांश रेखाओं व मध्यांतर देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है जाल। जैसे कि आपको पता ही है कि ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का जो एक दूसरे का कटा हुआ जाल होता है, उसको ग्रिड कहा जाता है, उसी को जाल कहा जाता है। इसके अंदर चित्र में दिखाया गया आगे सी के अंदर की ध्यानपूर्वक निरीक्षण कीजिए। ग्लोब पर कोई मानचित्र नहीं बनाया जा सकता, परंतु इस आसानी से विश्व के स्थानों को निर्धारित कर सकते हैं। उनकी दूरियां वगैरह अक्षांश में माप कर हम उसको कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं। तो छात्रों, आज हम इस लेसन को यहीं तक पढ़ेंगे। इसको आपको 2 बार पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है ना। इसके आगे बाद में आपको इसमें क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन एक बार इसको आपको 2 बार पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।